जय हिंद सभी को। वेलकम टू द अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ नासा ट्यूटोरियल्स। आज इस वीडियो लेक्चर में जो चीज हम पढ़ेंगे गाइस वो रहेगा अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइस शुरू करने के पहले आपको ये चीज जानना जरूरी है दैट व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन मींस क्या होता है दैट व्हेन देयर इज अ फ्यूजन ऑफ वन हैप्लॉइड मेल गैमेट एंड अनदर हैप्लॉइड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं गाइस, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं हम उसको, बिकॉज होता क्या है कि वी हैव टू मेल गैमेट्स। तो ये दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एग सेल को और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस को। तो यहाँ पर फ्यूजन कितने बार हुआ, दो बार, मतलब ट्वाइस। सो इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, अब देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन को डिटेल में। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था। उस साइंटिस्ट का नाम था एसजी नवास्टिन। एसजी नवास्टिन डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन द स्पीसीज ऑफ लिलियम एंड फ्रिटिलारिया। ओके, सो इन दो स्पीसीज के अंदर में उसने डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था। अब होता क्या है इन डबल फर्टिलाइजेशन में कि जैसे हम सभी को पता है दैट जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर में ट्रांसफर हो जाता है, वहां पर क्या होता है, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन, पोलन ग्रेन स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग। एज पोलन ग्रेन स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग there is a formation of the pollen tube. Okay, we have seen how the pollen tube is formed in pollen pistil interaction. So जैसे ही पोलन ट्यूब बन जाता है इट स्टार्ट ग्रोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओव्यूल। ओके, ये पोलन ट्यूब क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करना स्टार्ट कर देता है ओव्यूल की तरफ में। जैसे ये ओव्यूल की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे फिर ये ओवरी की तरफ भी पहुंच जाता है पोलन ट्यूब। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो पोलन ट्यूब रहता है गाइस, मोस्टली तो पोलन ट्यूब कहां से एंटर करता है, माइक्रोबाइल एंड से, जिसको हम क्या कहते हैं, पोरोगेमी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो पोलन ट्यूब रहता है ये चलाजल एंड से एंटर कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चलाजोगामी। कभी कभी क्या होता है कि ये पोलन ट्यूब एंटर करता है थ्रू द इंटेगुमेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, मीजोगामी। ओके, अब ये हो गया। अब क्या होता है कि जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करता है थ्रू द माइक्रोपाइल एंड इनसाइड द ओवरी, वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, सिनरगिड्स। ये सिनरगिड क्या करता है ना, सिनरगिड के पास में होता है क्या गाइस, फीलिफॉर्म अपैरेटस। तो होता है क्या कि ये पोलन ट्यूब कहां एंटर करेगा, डायरेक्टली इनसाइड द सिनरगिड। सिनरगिड के अंदर में जाकर क्या करेगा कि ये जो पोलन ट्यूब की टिप होती है, ये जो टिप वाला पोर्शन है, ये पोलन ट्यूब की टिप क्या करेगी, सिनरगिड के पास में जो भी वाटर प्रेजेंट रहेगा उस वाटर को ये पोलन ट्यूब की टिप क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो जैसे ही वो उसको एब्जॉर्ब करेंगी, इमेजिन कर लीजिए आप क्या कर रहे हो, एक बलून है उसके अंदर में आप पानी भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, एक समय के बाद क्या होगा, वो फूट जाएगा। सेम चीजें पोलन ट्यूब के टिप में होती है। क्या होती है, ये पोलन ट्यूब की जो टिप रहती है वो वाटर को ऑब्जर्व करते करते क्या होती है, बर्स्ट हो जाती है, फूट जाती है। तो फूटने की वजह से क्या होता है कि इस पोलन ट्यूब के अंदर में जितना भी मतलब इसके अंदर में जो दो मेल गैमेट्स रहते हैं ये बाहर निकल जाता है और कहां चले जाता है, वो आपके एम्ब्रियो साइट में। अब एम्ब्रियो साइट में क्या प्रोसेस होती है, चलो देखते हैं। सो गाइस अभी देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो डबल फर्टिलाइजेशन में जो फर्स्ट स्टेप होती है उसे हम कहते हैं सिनगैमी और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमने देख लिया है कि दो जो मेल गैमेट रहते हैं ये एंटर कर लेते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर में। अब क्या होगा कि जो फर्स्ट मेल गैमेट है, पहला मेल गैमेट फ्यूज करेगा किसके साथ में गाइस, एग सेल के साथ में, एग सेल या फीमेल गैमेट के साथ में, और क्या बनेगा गाइस, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ है कि फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल, जिसको हम फीमेल गैमेट भी बोलते हैं। ओके, फ्यूजेस विद द एग सेल और फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना, क्या बनेगा वो, डिप्लॉइड जाइगोट। ओके, सो फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल और फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट, उसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट मेल गैमेट का काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब सेकंड मेल गैमेट क्या करता है, सेकंड मेल गैमेट फ्यूज करेगा गाइस किसके साथ में, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में, और क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ध्यान में रखना है, सेकंड मेल गैमेट फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में और क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहां पर क्या होगा, सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो क्या बनाता है वो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा हो कि सेकंड फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन भी कहा गया है। अब उसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं गाइस, बिकॉज होता क्या है ना कि सेकेंडरी न्यूक्लियस में हमने पहले ही देख लिया कि इट कंसिस्ट ऑफ टू न्यूक्लियस। वही मेल गैमेट के पास में कितना न्यूक्लियस है, वन न्यूक्लियस। तो दो न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस के, एक न्यूक्लियस मेल गैमेट का। टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए दोस्तों, 3 न्यूक्लियस। तो इन तीनों न्यूक्लियस का क्या होता है गाइस, फ्यूजन। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन।
ओके अब इस ट्रिपल फ्यूजन की वजह से जो प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है उसी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को हम कहते हैं ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म होती है सिफोनोगेमी। सिफोनोगेमी मींस क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान इस पोलन ट्यूब से दो मेल गैमेट ट्रांसफर करता है किधर, फीमेल गैमेट की तरफ, इसीलिए उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिफोनोगेमी। ओके, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अब फर्टिलाइजेशन पूरी तरह से हो गया, अब क्या होगा कि जैसे ये डिप्लॉइड जायगोट बन जाता है, ये जायगोट धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लांट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रियो से वो डेवलप किस में हो जाता है, प्लांट में डेवलप होता है। अब इनका फंक्शन क्या है, सबसे पहला तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है गाइस, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, यहाँ पर जो जायगोट वो जो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करेगा, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जैसे जैसे वो डेवलप हो जाएगा वैसे वैसे वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, उसका पालन पोषण करने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में यह रखनी है कि ओवरी कन्वर्ट हो जाती है गाइस किस में, फ्रूट में। ओके, ओवरी गेट डेवलप इनटू द फ्रूट। ओव्यूल जो रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस, सीड में। तो ये चीज को भी ध्यान में रखना है कि ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में डेवलप हो जाता है। और वही ये जो इंटेग्यूमेंट रहते हैं ये किस में डेवलप हो जाते हैं गाइस, इंटेग्यूमेंट डेवलप इनटू द सीड कवर। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना है। ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट, ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड एंड इंटेग्यूमेंट मेक्स सीड कवर। ओके, सो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये क्या था गाइस अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो चीज हम देखेंगे वो रहेगा अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।